हेलो दोस्तों, मेरा आज स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो दोस्तों, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था वह हेरोडोटस था। कौन था? वह हेरोडोटस था, प्रथम यूनानी इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यह किसने कहा था? यह थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम जो है वह है हेरोडोटस है। क्या है? हेरोडोटस है द हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। किससे है? हेरोडोटस से संबंधित है, यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का कथन है। किसका कथन है? हीगेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगेल का है। किसका है? हीगेल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है यह? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। किसका है? कार्ल मार्क्स का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कौन सा विषय संक्षिप्त वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ये संक्षिप्त वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन बी में है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह सही है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा एकदम बिल्कुल राइट, वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने किया था। किसने किया था? तो मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की मदद से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास जो है वह विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह सीले का कथन है। किसका है? यह सीले का कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो है वह समकालीन इतिहास है? तो यह दोस्तों जो यह कथन कहा था, यह ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। क्वेश्चन 14 है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, E.H. कार। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC, जैसे होता है ना 1920 BC ऐसे लिखा था ना, तो इसका संक्षिप्ताकार यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है BC का? तो BC का जो फुल फॉर्म होता है वह बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या होता है? AD का संक्षिप्त रूप फुल फॉर्म क्या होता है? तो AD का होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है AD का। ठीक है, एनो डोमिनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है वह वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ईसा पूर्व में गिनती जो है वह उल्टा चलता है। ठीक है, उल्टा चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो 1015 ईस्वी जो है, ईस्वी यहाँ पे बोल रहा है, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा है, ईस्वी बोल रहा है। तो 1015 ईस्वी जो है वह 11वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व में आता है। ठीक है, ईस्वी में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।